बच्चा बहुत सुधरा है। पहले करता था मैया बाबू ऐसे करता था। मजा आ रहा है? दीदी लोग अच्छे से पढ़ा रही हैं? डांटती भी हैं क्या? H R डबल E 3 मिस 3 हमको 13 तक आता है। 13 तक याद है टेबल? इधर आ जाओ। 13 तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चे का क्या हाल है वो हमने आपको दिखा दिया है। आंगनवाड़ी का भी क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बच्चों का क्या हाल होने वाला इन फ्यूचर वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक प्राइवेट संस्थान निदान। इसमें कोई सरकारी फंड नहीं आता, सरकारी कोई भी व्यवस्था नहीं है, सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। बात कर लीजिए पहले आप, ये किस चीज़ का संस्था है, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये मैडम निदान है, समझिए। यहाँ पे हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे थे, बच्चा से भी पढ़ते आए हैं, अभी भी पढ़ाई होता ही है। पढ़ाई होता है? कैसा पढ़ाई होता है ये बताइए। होता है, बढ़िया सा होता है। 12 बजे भी दूसरा मैडम आती है, उनके बाद फिर 2 बजे के बाद से इन लोग का पढ़ाई रहता है, बच्चा लोग का पढ़ाती है। हाँ, वही पढ़ाई अभी चल रहा है। कब तक क्लासेस चलेंगे? अभी यहाँ लगभग 4 बजे तक चलेगी। 4 बजे तक। अच्छा, कितना साल हो गया ये जरा बताइए। ये लगभग 20 से 25 साल हो गया। 20 से 25 साल। 22 साल हो गया। आप भी इसी में पढ़े, निदान में? निदान ही में पढ़े हम। किस कॉलेज से पढ़ाई की हैं और अभी क्या कर रही हैं आप? पटना वुमेन्स कॉलेज से पढ़ाई की है और भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप कर रही हैं। इंटर्नशिप के लिए आप यही जगह क्यों चुनी? निदान में ही आप क्यों इंटर्नशिप कर रही हैं? कहीं और भी तो कर सकती थी। निदान के बारे में हम लोगों ने सुना था कि सोशल वर्क के लोग बहुत अच्छा करवाते हैं और यहाँ पे मतलब हर सेक्टर्स में हम लोग जिसमें भी इंटरेस्ट है सोशल वर्क में, हम लोग उस सेक्टर में जा सकते थे। और हम लोग को मेन इंटरेस्ट था कि जो बच्चे स्लम में हैं उनके एजुकेशन को लेकर, तो इसलिए हमने निदान को चुना। चिंतित हैं कि जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं उन्हें सही से एजुकेशन नहीं मिलता, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजर है। हाँ बिल्कुल, ये उनके फ्यूचर के लिए और ख़ासकर गर्ल्स के लिए ये बहुत डेंजर है, क्योंकि जब उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगा, उनको अपने राइट्स का नहीं पता होगा, तो फिर आगे जाके उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है। समाज के लिए काम करना चाहती हैं, तभी आप निदान चुनी। अच्छा, बच्चे जो होते हैं स्लम एरिया के, जो गरीब बच्चे होते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आता। ये सब स्लम एरिया के बच्चे, और अंग्रेजी जानना सबको बहुत ज़रूरी है, तो ये लोग को अंग्रेजी में कुछ ट्रेनिंग देती हैं कि सिर्फ हिंदी में ही बताती हैं? अभी तो हम लोग का 2 days ही हुआ है। हम लोग 2 दिन? हाँ। अच्छा, तो अभी हम लोग उस पर प्लान कर रहे हैं कि इन लोगों को किस तरीके से इंग्लिश समझाएंगे ये लोग को। तो यहाँ पे लिखी हैं काउंटिंग नंबर्स, अंग्रेजी में समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़िए। काउंटिंग नंबर्स। वन मिस 1 TWO 2 मिस 2 THREE 3 मिस 3 FOUR 4 मिस 4 FIVE 5 मिस 5। की आवाज़ ही बहुत अच्छी है। नाम क्या है छोटी आपका? रिजवाना परवीन। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे से बोल रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। मैडम कैसी हैं? टीचर्स यहाँ की ठीक, अच्छा लगता सब। अच्छी हैं। यहाँ पे हम अचानक घुसे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग है। यहाँ पर जो बच्चे आप कैमरा में देख रहे हैं, पहले हम वहाँ पर देखे और बच्चे कंटिन्यू यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तब हम अंदर आए हैं। ये नहीं है कि भाई मैं अंदर आ गई हूँ तब बच्चे पढ़ रहे हैं। समाज के लिए काम कर रही हैं क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। और निदान एक प्राइवेट संस्था है, कोई सरकारी है भी नहीं। क्या मांग करती हैं? ऐसे मानती हैं कि शिक्षा व्यवस्था सरकारी, क्योंकि ये लोग मतलब इसमें ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट ये लोग की फैमिली ये लोग को अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हैं कि जो अच्छे वो लोग और अच्छा करे। अच्छा करे। आप मानते हैं कि बिहार में जो सरकारी स्कूल है या सरकारी जो भी संस्था है
बहुत दुरुस्त है, एकदम बेकार। ये तो बात सही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे भी। ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में अच्छे होते हैं, बट कुछ कुछ है जो फिर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चाहते हैं कि वो लोग करें। और यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। गौर करिए, मुफ्त शिक्षा, कोई 1 रुपया पैसा नहीं लिया जाता और ये 25 साल से चल रहा है। यहाँ पर बच्चे भीड़ लगाते हैं पढ़ने के लिए और सरकारी स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। और प्राइवेट संस्था में पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पर बच्चे आते जाते हैं, पढ़ते हैं और अपना करियर भी बनाते हैं। लेकिन सरकार इस पर ध्यान क्यों देगी? सरकार शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान क्यों देगी? फंड आता है, मोटा मोटा फंड आता है स्कूल के लिए, शिक्षक को 50,000 और 1 लाख सैलरी मिलता है, लेकिन वो पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं करती हैं। वो बिल्कुल बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं, बच्चों को ट्रेन नहीं करती है कि आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और वही इंटर्नशिप वाली जो लड़कियां हैं वो बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, ताकि ये स्लम एरिया के जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में अच्छा कर सके। 5 का स्पेलिंग जानती हो? 5? हाँ, FIVE 5। क्या क्या पढ़ती हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। 5 का स्पेलिंग जानते हो? 5 का हाँ। बताओ। FIVE 5 मीन्स 5। इंग्लिश जानते हो? इंग्लिश पढ़ते हो? इंग्लिश का स्पेलिंग जानते हो? नहीं, मैं भूल गई। जानते हो इंग्लिश का स्पेलिंग? 2 का स्पेलिंग पता है? 2 का स्पेलिंग? हाँ, TWO 2। अच्छा, टेबल कहाँ तक याद है? 2 का टेबल हमको 13 तक आता है। 13 तक याद है टेबल? इधर आ जाओ। 13 तक? अच्छा, 8 9 जा क्या होता है? 8 9 जा हिंदी में आता है, दुका दे। अच्छा हाँ, 8 9 क्या होता है? 8 9 72। हाँ, 72। 7 8 जा 56। क्या नाम है? अंशु। अंशु, कितने साल के हो आप? हम 9। अंग्रेजी बुझाता है? इंग्लिश? अंग्रेजी नहीं आता। व्हाट इज योर नेम? अंशु कुमार। व्हाट इज योर नेम? प्रियांशु कुमार। और व्हाट इज योर फादर नेम? रिंकू पासवान। अरे वाह, वेयर डू यू लिव? क्या चीज मैम? वेयर डू यू लिव? क्या चीज का नाम? वेयर डू यू लिव? मजा आ रहा है? दीदी लोग अच्छे से पढ़ा रही हैं? डांटती भी हैं क्या? एक बार दीदी लोग के लिए ताली बजेगी। बस, ओके, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आप लोग स्कूल में मजे ले रहे हैं ना? घर पे मन लग रहा था कि आपका? घर पे बोर हो रहे थे? अभी मजा आ रहा है? सारे फ्रेंड्स आ गए हैं ना? चलिए, साथ मैं निदान का बेसिकली प्रोग्राम मैनेजर हूँ जी। सर, निदान के बारे में कुछ बताइए। जो आप डिसिप्लिन सिखा रहे थे बच्चों को, हाँ, बच्चे जानते नहीं है डिसिप्लिन, बच्चों को सिखाया नहीं जाता और बच्चे इन फ्यूचर जब शैतान निकलते हैं तो कहा जाता है कि नहीं भाई तुम गलत हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं सिखाया। बट बेसिकली ये होता है कि बच्चे स्कूल में ही सब चीज़ सीख के निकलते हैं। दरअसल देखिए, सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा निदान के बारे में। तो निदान पिछले 25 वर्षों से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ काम कर रहा है, जिसकी शुरुआत पटना से हुई थी। श्री अरविंद सिंह हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनका ये आइडिया था कि हम लोग असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ काम करें, महिलाओं और बच्चों के साथ। तो इसमें क्या होता है, असंगठित क्षेत्र की अगर आप बात करें तो जो रिक्शे वाले, ठेले वाले, डोमेस्टिक वर्कर, घर घर में जाकर काम करने वाली और हस्तकरघा करने वाले, आर्टिजन्स जिसको कहते हैं, तो इन लोगों में सबसे बड़ी ये थी कि ये लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके इंटाइटलमेंट्स क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, और उनके जो बच्चे होते थे अगर वो बाहर काम पे चले जाते थे तो उनके बच्चे इधर उधर खेलते रहते थे। तो निदान की टीम ने निर्णय लिया कि हम लोग एक स्कूल चलाएं जिसमें प्री प्राइमरी के बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जाए। रहते हैं। बच्चा बहुत सुधरा है, पहले करता था मैया बाबू ऐसे करता था, अब इसमें पढ़ाने से बच्चा बहुत सुधर गया है। सुधरा है? हाँ, सुधर गया। पहले कागज पत्थर चुनता था, गोली अंटा खेलता था, कुछ नहीं जानता था। बच्चे